ज़िंदगी खूबसूरत है कुछ कंडीशंस के साथ। वेलकम टू माय चैनल लिप्का। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कंडीशंस अप्लाई। कितना जी लिया है और कितना जिएंगे, कितना समय है और कितना समय बचा है हमारे पास। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कुछ समय से इंडिया से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बहुत यंग डेथ्स हो रही हैं हमारे आसपास, वेरियस रीजंस के कारण। ऐसा क्यों है? एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ जंगल में से गुजर रहे थे। उन्होंने भाई मर्दाना जी को बोला कि ये ले 3 पैसे, जा 3 पैसे का एक सच और एक झूठ खरीद के लावा। भाई मर्दाना जी बाजार गए और उन्होंने वहाँ पे एक सेठ मिले उनको, जिनका नाम मूलचंद था। और उन्होंने मूलचंद को बोला कि मुझे बाबा जी ने भेजा है और उन्होंने ये पैसे दिए हैं और उन्होंने मुझे खरीदने के लिए बोला है एक सच और एक झूठ। जो सेठ मूलचंद थे वो काफ़ी ज्ञानी थे, वो काफ़ी भगवान से जुड़े हुए थे। उनके जो आसपास जो काम करने वाले थे वो बड़े हैरान होके भाई मर्दाना जी की तरफ देखना शुरू हो गए और पूछना शुरू हो गए कि ये क्या बात कर रहे हैं। सेठ मूलचंद जानते थे कि इसका क्या जवाब है। उन्होंने एक पर्ची में एक लिख दिया कि मौत सच है और दूसरी पर्ची पे लिख दिया कि ज़िंदगी झूठ है। भाई मर्दाना वापस गुरु नानक देव जी के पास आते हैं और वो दोनों पर्चियाँ देते हैं। बाबा नानक मर्दाना जी से पूछते हैं कि मर्दाना जी बताइए मौत कितनी दूर है। भाई मर्दाना जी जवाब देते हैं कि बाबा जी आज का दिन देख लिया है, कल का देखेंगे कि नहीं पता नहीं। बाबा नानक मुस्कुरा दिए और फिर वो भाई बालाजी की तरफ मुड़े और पूछा कि भाई बाला आप बताइए कि मौत कितनी दूर है। तो बालाजी ने बोला कि बाबा नानक वैसे तो सब कुछ आपको पता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 घड़ियां हम जी चुके हैं, अगली 2 घड़ियां जिएंगे नहीं जिएंगे हमें पता नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि आपके हिसाब से तो मौत बहुत दूर है। फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें उन्होंने गाया, हम आदमी हैं एकदम ही। बाबा नानक जी बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक सांस के ऊपर है, एक दम के ऊपर है। अगर सांस आ गई तो हम आदमी हैं, अगर सांस वापस लौट के ना आई तो हम मिट्टी हैं। दोस्तों, आपने छोटे बच्चों को माँ के पेट में मरते हुए देखा होगा, आपने छोटे बच्चों को मरते हुए देखा होगा, आपने भरी जवानी में डेथ होती हुई देखी होंगी, 40-50 साल की उम्र में डेथ होती हुई देखी होंगी, 60-70-80 साल की उम्र में डेथ होती हुई देखी होंगी। तो मौत जो है, जो डेथ है, उसका कोई एज नहीं है। हम सब लोग अपनी जेब में एक आईडी कार्ड लेके चलते हैं, एक आईडी प्रूफ लेके चलते हैं जिसके ऊपर हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। लेकिन किसी के पास कोई ऐसा आईडी कार्ड है, कोई ऐसा एज प्रूफ है, कोई ऐसा एज कार्ड है जिसके ऊपर हमारी डेट ऑफ डेथ भी लिखी हो, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है। तो कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी कि बाबा जी ने आपको ज़िंदगी दी है, लेकिन आपकी एक्सपायरी डेट नहीं दी। आपको अपना डेट ऑफ डेथ नहीं पता है। क्यों? नहीं तो आप जीना ही छोड़ दोगे, ये दुनिया ही नहीं रहेगी। तो गुरबानी बोलती है कि हम आए हैं इस दुनिया में, कुछ करेंगे, कुछ कीजिए, कर्म करना है हमको। गीता जी बोलती है कर्म कर। वो तो हम रोज करेंगे, हम रोज उठेंगे, हम रोज आज का कर्म करेंगे, कल की प्लानिंग करेंगे, आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन जो बड़ा सच ये है, जो सेठ मूलचंद जी ने बोला कि जाना तो सबको है। अगर कोई कहता है कि मैं अमर हूं, मैं नहीं जाने वाला हूं, तो वो झूठ है। और कब जाना है ये भी पता नहीं है। तो कितना समय है हमारे पास? ये घड़ी देख रहे हो आप, ये घड़ी है जो रिप्रेजेंट करती है हमारी जिंदगी। जो नीचे का एरिया है, जो नीचे का पार्ट है, वो हम जिंदगी जी चुके हैं, उसमें हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। और ये जो ऊपर का पार्ट है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये छुपी हुई है हमसे, हमारे सामने नहीं है। तो कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये है अब प्रेजेंट। हमारे जो डैडी हैं, पिताजी हैं, उनसे हम बात करते हैं तो बहुत बार ये बोलते हैं कि जो गुजर गया
वो तो कल हो गया, वो तो हिस्ट्री हो गया, कल जो आएगा उसका पता नहीं कैसा होगा। तो जो मोमेंट है वो अब है, ये मोमेंट है। इस मोमेंट को आप गंवाएं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों कि हम अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में, ज़िंदगी की जद्दोजहद में हम खो जाते हैं और प्रेजेंट को हम इंजॉय नहीं करते हैं। एक स्टडी बताती है कि दिन में 60,000 थॉट्स आती हैं और बहुत सारी थॉट्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। थॉट्स इंपैक्ट करती हैं आसपास की न्यूज़ से, आसपास क्या लोग सोशल मीडिया से, लोग क्या कह रहे हैं, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, और उन थॉट्स में हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं और उन थॉट्स में हम लोग अपने आप को गुम कर लेते हैं। तो आपको वापस अटेंशन में आना है, प्रेजेंट में आना है और समझना है कि ये जो टाइम है जहां अभी मैं बैठा हूं, जिन लोगों के साथ बैठा हूं, जो मैं कर रहा हूं, बस यही टाइम है मेरे पास, इसी में ही मुझे बेस्ट करना है। गाइस, जब चूल्हा जलाओगे तो लकड़ी तो जलेगी, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बड़ी लकड़ी बाद में जलती है, पहले छोटी लकड़ियां जलती हैं। और जैसे मैंने बोला कि हमें पता नहीं है कि हम और कितना जिएंगे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस मोमेंट को, इस प्रेजेंट को फ्रूटफुल बनाना, इस मोमेंट को एंजॉय करना। और उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस मोमेंट को उस खुदा के साथ, उस वाहिगुरु के साथ, उस राम जी के साथ याद करना। जो मेन मकसद है कि जितनी भी सांसें हमारी लिखी हुई हैं, उन सांसों में हम उस खुदा को याद करें, उस गॉड को याद करें, उसको थैंक यू करें हर समय। कितना समय है हमारे पास, कितना समय बचा है हमारे पास, पता नहीं, लेकिन इस समय को एंजॉय कीजिए। भुला दीजिए रंजो रंजिशें, पता नहीं कल किसके साथ बात होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सालों हो गए हैं एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़ होकर बैठे हुए हैं किसी रीज़न से, किसी कारण से। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो उस प्रभु को याद कीजिए, हर समय उसकी याद में गुजारिए और प्रेजेंट में रहिए। अच्छा कीजिए अपने लिए और औरों के लिए। गाइस, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हो।